इंद्रियों के मूल गुण 28 होते हैं, आपको 25 होते हैं। इस संख्या का आभास है। परमात्मा के 40 मूल गुण होते हैं, आपको ज्ञानियों 2 ही होते हैं। इस संख्या का आभास है। किसी ने आपको 1000 रुपए दिए, आप करें 900 ही हैं, ये उसकी संख्या का आभास है। आभास वही करता है भदौरिया जी, आभास वही करता है, विपर्यास वही करता है जिसके भीतर पाप होता है। आभास वही करता है, विपर्यास वही करता है, मित्र वही छुपाता है जिसके भीतर पाप छुपा होता है। जिसके मस्तिष्क में पाप नहीं है वो किसी बात को छुपाता नहीं। धन्य वे प्राणी, धन्य वे प्राणी जो अपने गुरु के पास प्रायश्चित लेने पहुंच जाते कि नाथ हमसे ऐसा दोष हो गया। इससे बड़ा निर्मल हृदय कौन हो सकता है? अपने भीतर की बात को किसी भिन्न पुरुष को बोल देना ये सरल नहीं है। पर ज्ञानी इस बात का ध्यान रखना, हर व्यक्ति से नहीं बोलना, तुम्हारी सरलता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मात्र गुरु से ही बोलना। इतने भोले भी मत बन जाना कि अपनी गलती में किसी को बता दूं, बेटा आज वो तुम्हारे मित्र हैं, जब तुम चोटी पर होंगे तब ईर्ष्या से भरा होगा, उसमें तुम्हारी गलती का प्रचार कर देगा। मित्र ऐसे ऐसे पापियों की संख्या ब्रह्मांड में बहुत है। एक क्षण के परिणाम द्वितीय क्षण में नहीं रहते मित्र। एक क्षण के परिणाम द्वितीय क्षण में नहीं होते हैं। इसलिए आगम की विद्याओं की जो प्रूपणा है सारे विश्व को खोल के दिखाना चाहिए। प्राचार्य जी, देश का सबसे ज्यादा अहित हुआ है, देश का सबसे ज्यादा अहित हुआ है तो उन लोगों से हुआ है जो विद्या को जानते थे पर सबको बताते नहीं थे। उनके गुरु ने गुरुता का नाश करा दिया। उनके गुरु ने गुरुता का नाश करा दिया। मतलब ये है, गुरु यानी अहंकार। गुरु यानी अहंकार। इस अहंकार में डूबे रहे कि मैं सबको बता दूंगा तो मेरी कीमत समाप्त हो जाएगी। अरे तुम सबको बता जाते तो कम से कम विश्व में वो गुरुता तो बनी रहती। ऐसे ऐसे यंत्र है हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे तंत्र है हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे मंत्र हमारे रहस्य विद्या है जो विश्व की कुंडली बताना सकते हैं। आपके बेटे की मात नहीं, विश्व की कुंडली बता सकते हैं। लेकिन बिरले जीव होंगे तो यूं कह दें, बेटा आओ हम तुमको सिखाई देते हैं। बिरले जीव होंगे जो यूं कह दें आपको सिखाई देते। ऐसे जीव बहुत मिलेंगे, छुपा के रखें। ये विद्या ब्रह्मांड में फैलना चाहिए। कौन सी विद्या? तुम जो सोच रहे हो वो सत्य हो, ये नियत नहीं है। जो तुम सोच रहे हो वो सत्य हो, ये नियत नहीं है। पर जो तुम नहीं सोच पा रहे हो वो असत्य है, ये भी नियत नहीं है। जो आप सोच रहे हो अशोक भाई वो सत्य, ये नियम नहीं है।
पर जहां तक तुम्हारा सोच नहीं पहुंच पा रहा है वो असत्य हो, ये नियम नहीं है। इसलिए अपने सोच को सत्य कहना छोड़ दो। अपने सोच को सत्य कहना छोड़ दो, सत्य के अनुसार अपना सोच बनाना प्रारंभ कर दो। प्रकृति की ओर चलो। सुब्रत सागर भदौरिया कल कह रहे थे, बोले महाराज जी हमारे दादाजी जब अंतिम प्राण को प्राप्त हुए तो घर घर के रहस्य मित्र आपके पास नहीं पहुंच पाते। अंतिम सांस का जब समय आया तो कहने लगे बेटा मेरे वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतार दो मतलब यह है कि मेरा लंगोट भी खोल दीजिए। उनके बेटे शर्म खा रहे थे, बोले ये कैसे हो सकता है। अन्य भाई बंधु बोले बेटा समझ, जो पहन के रखा वो प्रकृति नहीं है। जैसे आए थे हम वैसा जाना चाहते हैं, यही दिगंबरत्व है। और जैसी भदौरिया जी कह रहे थे महाराज जी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, हमने उनके लंगोट को छोड़ दिया। जब उसको जैसे हटाया वो शांत चित्त से नमा सिद्धेभ्य शांत हो गए। सत्य है, सत्य है, गांठ में ही गांठ है। सत्य है, गांठ में ही गांठ है। गांठ लगी है, इसका मतलब गांठ लगी है। वासना मात्र गांठ नहीं है, लज्जा भी गांठ है। वासना मात्र गांठ नहीं है, ज्ञानियों लोक लाज भी गांठ है। वो भीतर राग की गांठ न हो तो शरीर पर कोई वस्त्र की गांठ हो नहीं सकती। बिना राग के, बिना बुद्धि के, बिना राग के, बिना बुद्धि के आप धागे को धारण कर नहीं सकते हो मित्र। ये प्रमाण पत्र है। बिना राग के, बिना राग के, बिना राग के मित्र किसी भी वस्तु को आप रख नहीं सकते अपने पास। जो परवस्तु को स्वीकार किया जा रहा है ये वर्धमान का बीतराग धर्म कह रहा है। ये महाश्रवण महावीर कह रहे हैं बेटे बस सुन। शरीर को वस्त्रों की आवश्यकता है नहीं। महाश्रवण महावीर कहते हैं बेटे सुन, देह को वस्त्र की आवश्यकता है नहीं, शुद्धात्मा को वस्त्र की आवश्यकता है नहीं। तो वस्त्र को धारण किए कौन है? बीच की वस्तु को लाइए। देह को वस्त्र की आवश्यकता है नहीं, शुद्धात्मा को वस्त्र की आवश्यकता है नहीं। जो आत्मा के भीतर बैठा राग भाव है, जो आत्मा के भीतर बैठा द्वेष भाव है, उसे वस्त्र की, भोजन की, सबकी आवश्यकता है। और जैसे जैसे राग क्षीण होता जाएगा पर वस्तु की आवश्यकता समाप्त होती चली जाएगी।
मित्र आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, बहुत सारे युवाओं ने इस नगर में भिंड में गुटखा का त्याग किया कुछ दिन पहले। अब वो पुड़िया रखते कि नहीं रखते आप लोग? क्यों क्यों नहीं रखते हो? आवश्यकता समाप्त हो चुकी है तो वस्तु भी तुमसे छूट चुकी है। आवश्यकता समाप्त हो चुकी है इसलिए वस्तु तुमसे छूट चुकी है। जिसके भीतर में राग में आवश्यकता नीत है वही वस्तु को रखता है, और जिसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है वो वस्तु से स्वयं दूर हो जाता है। इस स्निग्धता में ही बंध है। रुच्छ परमाणु का बंध वही होता है जहां स्निग्ध होते हैं। यदि स्निग्ध ना हो तो रुक्ष का बंध हो नहीं सकता है। बालू बालू चिपकती नहीं है सीमेंट के बिना। बालू बालू चिपकती नहीं है सीमेंट के बिना। बालू रुक्ष है, सीमेंट स्निग्ध है, और स्निग्ध रुक्ष जब मिलते हैं तो मित्र फिर चिपक जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों राग देश, राग स्निग्ध है, द्वेष रुच्छ है, इन दोनों के नियोग से संसार में जीव भ्रमण कर रहा है। अपनी प्रयोजन को, अपने प्रयोजन को, अपने प्रयोजन को भूतार्थ मात्र मत कह देना। महाराज जी कल तो आपने कहा था प्रयोजन की दृष्टि से भूतार्थ है और अप्रयोजन की दृष्टि से अभूतार्थ है। बेटा हमने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है वह भूतार्थ है। जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं है वो सब अभूतार्थ है। अभूतार्थ होने पर भी अवस्तु नहीं है, ये भी कहा था। अभूतार्थ होने पर भी अवस्तु नहीं है। भूतार्थ अभूतार्थता का बोध वस्तु में ही होता है। भूतार्थ अभूतार्थता का बोध वस्तु में ही होता है। जैसे कि यदि किसी पुरुष ने आलू का त्याग कर दिया है, आलू उसके लिए अभूतार्थ है, जीवों का पिंड है। जितने कंद हैं, जितने कंद हैं, चाहे आलू हो, शकला हो, गुहिया हो, जो भी कंद है, मित्र जिस दिन कंद की व्याख्या समझ लोगे ना उस दिन मुख में रख नहीं पाओगे। अंडर आवास पुलवी देह, एक विशाल देश, देश में प्रदेश, प्रदेश में ज्ञानियों आपका जिला, जिले में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में अनेक नगर, अनेक नगरों में आपका नगर, आपके नगर में आपका मोहल्ला, आपके मोहल्ले में आपका घर, आपके घर में आपका कमरा, आपके कमरे में आप। इसी प्रकार से मित्र एक आलू, एक आलू ये विशाल देश। सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर एक कंद के जीव यदि कबूतर जितने बड़े हो जाएं तो इस लोक में उनको ठहरने को स्थान ना मिले। इतने जीव हैं। ओहो, उपधोरिये भी सारे जीव भगवान बनने की योग्यता रखते हैं। जब कंद में इतने जीव हैं
तो मांस के टुकड़े में कितने जीव है मित्र। जीवन में भूल हो सकती है, पर भूल को भूल जाता है वही तो मित्र अज्ञानी होता है। जो भूल को सुधार लेता है वो इंसान होता है। जो भूल को नहीं करता है वो साधु होता है। और जो भूल का त्याग करके वितरागी होता है उसका नाम भगवान होता है। जीवन में की भूल को भूल मान के सूखने मत बैठ जाना। जीवन में की भूल को भूल मान के सूखने मत बैठ जाना। जीवन में की भूल को सुधार करके मित्र भगवान बनने चल जाना। ऐसे कितने जीव हैं जो भूल के पीछे अपने प्राण खो देते हैं। मैं तो पापी हो चुका हूं। नहीं मित्र, नहीं मित्र, ऐसा तो आगम वचन नहीं है। अब तुम पापी हो चुके हो तो पापी ही रहोगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अंजन चोर जैसा पापी निरंजन हो गया। जितने युवा बैठे यहाँ, बेटा अपने भूल को भूल मान करके गिल्टी में मत जाना। भूल को भूल स्वीकार करके भूल का गुरु से प्रायश्चित करके मित्र अब भूल नहीं करना, ये तुम्हारा धर्म है। वो ऐसा मान के बैठ गए अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो पापी हो चुका हूं। तो मेरा प्रश्न है आपसे, भैया प्रेमचंद जी, यदि आपकी जेब में सोने का सिक्का मल पर गिर जाए, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? वाह हे मित्र, सोने का सिक्का मल पे गिर जाए, ओ मनोज भाई उठाएगा कि नहीं उठाएगा? मल में पड़ा था, मल में टट्टी में, ओ उठाओगे क्या? कोई घबराना मत। साहित्य में 10 रस होते हैं और 10 रसों की ऐसी व्याख्या चलती है, बीभत्स का प्रयोग करना चाहिए।